10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था, जो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है। और 12 बजे ये मीटिंग शुरू हुआ, अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था। उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था। उसमें 5 सवाल ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है, जिसका पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिलीशन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक इशू जो हम लोग उठाए हैं, मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1,36,00,000 केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, इसलिए डाला है। कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए डाला है। कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है। कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि AERO का जो लॉगिन है, ERO का नहीं, AERO, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए। लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया, उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू DEO, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। दूसरा, हमने उन्हें बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी यहाँ आने से 2 दिन पहले हमारा स्टेट का एक डेलीगेशन वेस्ट बंगाल का CEO ऑफिस गया था। वहां पे 5 लोगों का डेलीगेशन जाके सीनियर सिटीजन्स को जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन और वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए हैरेस किया जाता है, खास करके जो लोगों को मेडिकल कंडीशंस है, जो लोगों को चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है, तबीयत ठीक नहीं रहता, उन लोगों को बुला के 3-3 घंटा, 2.5 घंटा, 4-4 घंटा बिठा के रखा जाता है। तो हमारे डेलीगेशन ने जाके ये रिक्वेस्ट किया कि 85 के ऊपर अगर पोस्टल बैलेट में वोट किया जा सकता है तो हियरिंग क्यों नहीं घर जाके आप कर सकते हैं। तो उसको ऑनर करते हुए परसों ही रात को एक नोटिफिकेशन CEO का ऑफिस से निकाला गया, जहां पे बताया गया कि 85 के ऊपर जिनकी उम्र है उनको हियरिंग में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हमने कल एक डेलीगेशन गया था CEO के ऑफिस में, और आज हम 10 लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट किया है कि 60 के ऊपर जिसका उम्र है, मान लीजिए जिसका मेडिकल कंडीशन है, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, या
दिव्यांग जो लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको मूव करने में दिक्कत है, व्हील चेयर में बैठते हैं, इन लोगों को इस हियरिंग प्रोसेस में बुलाकर हैरेस ना किया जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको देखूंगा, चर्चा करूंगा। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, बट मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। पूरा देश में तृणमूल इज द ओनली पार्टी टू रेज इट, बोथ बिफोर द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस एंड साइमल्टेनियसली बिफोर द चीफ इलेक्शन कमीशन इन द निर्वाचन सदन दिल्ली। 3 नंबर, सिलेक्टिव टारगेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन का जो एलिगेशन है, जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए कि जिस कारण से और ऑब्जेक्टिव से इलेक्शन कमीशन एसआईआर किया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में रहता है, उसको पकड़ के हम लोग बाहर भेजेंगे और उसको वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार नहीं है, जो मैं सटीक मानता हूं। लेकिन ये 58 लाख लोग जिसका नाम ये सूची से निकाला गया या डिलीट किया गया, इस 58 लाख लोगों में कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, इसका सूची जारी होना चाहिए। नहीं तो आपने 2 साल 3 साल से लेकर लगातार 21 के चुनाव के बाद, खास करके बीजेपी के हारने के बाद, जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगी या सूची जारी कीजिए। कोई सदुत्तर नहीं मिला, कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। फिर मैंने पूछा कि इतने सारे प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है, जहां पे वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे एसआईआर का काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया है, 5.79%। तमिलनाडु में आया है 12.57%, छत्तीसगढ़ में आया है 8.76%, बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट गुजरात में आया है 9.95%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%। केरला में आया है 6.65% और बंगाल में आया है खाली 5.5%, 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा हमारे पास ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा आप अभी जो AERO हियरिंग कर रहे हैं, उसमें भी 10 AEROs को बिठा के रखते हैं, पूरा स्ट्रेंथ को भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। दे डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट अवेयर, and the chief election commissioner is not in the scheme of things how the election commission is rolling out SIR in Bengal। ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं तो आप फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो हियरिंग नोटिस क्यों जाएगा? फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे, कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। हमने कहा डीओस को जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है 5 दिन में जाके चेक करो, क्या संभव कैसे? तो उन्होंने कहा कि डीओस कैन राइट टू द सीईओस। फिर भी जरा आप मुझे बताइए कि मैंने अपने बीएलओ को एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैं बंगाल का वोटर हूं, अभी मेरा उम्र हो सकता है 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, लेकिन जब मैं 10th क्लियर किया था तो हो सकता है मैं तमिलनाडु से किया था या राजस्थान से किया था या दूसरा कोई स्टेट का कोई स्कूल से किया था, कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी से किया था, तो बंगाल के बाहर हो। हाउ इज इट फिजिकली पॉसिबल फॉर द डीईओ to verify the document? And there will be thousands of documents, not just 1 or 2. There will be tens, thousands of documents.
how is it physically and literally feasible for the DO to verify those voluminous documents within a short span of 5 days? Isn't this decision arbitrary? उसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्टी एजेंसीज के बारे में पूछे कि डेटा मिशन करके इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में एक एजेंसी लगाया है सर्वे करने के लिए, तो बोला अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है, और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जरा वहां पे सीसीटीवी था, फुटेज रिलीज करे मीडिया के सामने। भाई हमारे पास तो कैमरा नहीं थे, गया इलेक्शन कमीशन का प्रीमाइस में, हर जगह सीसीटीवी है, चेक करके अंदर गए। तो आप अगर सच कह रहे हो, पूरा 2.5 घंटा मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दो, लोग देखे क्या बात हुआ, कौन झूठ बोला कौन सच बोला। बोला हमारे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई एजेंसी को लगाया गया, हो सकता है सीईओ का ऑफिस से किया है। मैंने कहा सीईओ का ऑफिस से किया है तो आप फोकस करिए। हाउ कैन द सीईओ's ऑफिस इशू डायरेक्टिव्स एंड नोटिफिकेशंस विदाउट योर अप्रूवल एंड कंसेंट? तो उन्होंने वो कॉपी मांगा, हमने वो कॉपी भी दिया। उसके बाद हमने ये जो ईआरओ से बिना पूछे नाम डिलीट किया जा रहा है बैक एंड से सॉफ्टवेयर करके, इसके लिए उनसे सवाल पूछा कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करके बिना फॉर्म 7 फिल किए इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे बैकएंड से आप नाम डिलीट कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा तो उसका नाम डिलीट होगा। मैंने कहा सही है, एकदम सही है, इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, नाम डिलीट होगा। जो जिंदा है उसका नाम कैसे डिलीट होगा? बोला फिर तो वो फॉर्म 6 फिल कर सकता है। मैंने कहा लेकिन जिम्मेदार कौन है? फॉर्म 6 तो फिल कर सकता है, लेकिन ये जो गलती हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ईआरओ है, बीएलओ है, डीईओ है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का ऑफिस है, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वोटर मैपिंग, जब बंगाल में ऐसा